फीट पानी जो है वो पहुंच गया है और अभी भी लगातार जो पानी है वो बढ़ रहा है। यही वजह है कि लोग अपने पशुओं को, अपने सामानों को लेकर के बाहर निकल रहे हैं, सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं, क्योंकि प्रशासन ने यहां पर अलर्ट जारी किया है और लगातार आप देख सकते हैं कि जो पोकलैंड मशीन है उसके जरिए यहां पर जो कटाव का कार्य है वो किया जा रहा है, ताकि जो यमुना का पानी यहाँ बस्तियों में भरा है उसको निकाला जाए और जल्द से जल्द जो यमुना का बहाव है वो सुचारू रूप से हो सके। हालांकि यहाँ से जो यमुना है वो करीब 400 मीटर दूर है, लेकिन यहाँ तक आप देख सकते हैं कि पानी किस तरीके से पहुंचा है और किस तरीके से जो जनजीवन है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। ठीक सामने गौशाला है और गौशाला के अंदर भी 3 फीट पानी पहुंच गया है और इसीलिए यहाँ पर पोकलैंड मशीन और जेसीबी मंगाई गई ताकि इस पानी को निकाला जा सके। और किस तरीके से आप देखिए जो गांव के लोग हैं वो पशुओं को ले जाते हुए आपको नजर आएंगे। हालांकि जिस तरीके से हथनी कुंड से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है उससे यमुना का जल स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है और माना जा रहा है कि देर शाम तक यमुना का जल स्तर और बढ़ेगा, क्योंकि कल से ही यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। लेकिन जिस तरीके से पानी बढ़ रहा है उसको लेकर के जो निचले इलाके हैं यमुना के, खास तौर से चाहे वो यमुना खादर हो या यमुना बाजार हो, वहां पर पानी पहुंच चुका है और लगभग 2 से 3 फीट पानी घरों के अंदर पहुंचा है और यही वजह है कि लोग सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मजबूर हैं। हालांकि सरकार की तरफ से राहत कैंप भी लगाए गए हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग अपने सामान को, अपने पशुओं को लेकर के आते हुए आपको नजर आएंगे। जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि उनके स्कूल बैग, उनकी ड्रेस जो है वो घरों में छूट गई है और लोग बेहद ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि पिछले 1-2 दिनों से उनको अलर्ट जारी किया गया था और कल रात जैसे पानी उनके घरों में पहुंचा उसके बाद आनन फानन में लोग अपने घरों को छोड़ करके राहत कैंपों में पहुंचे हैं। लेकिन अभी भी जो पानी है वो लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में जो खतरा है वो बरकरार है। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि जरा दिखाएं कि किस तरीके से जो लोग यहां पर रह रहे थे उनकी जो झुग्गियां हैं वो पानी में आपको डूबी हुई नजर आएंगी। इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हैं कि जो पशु हैं उनको भी ला करके बांधा गया है, क्योंकि उन्हें जो ऊंचे इलाके हैं वहां पर रखा जा रहा है, क्योंकि निचले इलाकों में लगातार पानी भर रहा है। और जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं उससे प्रशासन ने भी कहा है कि ये जो लोहे का पुल आपको नजर आ रहा है ये देर शाम तक बंद हो सकता है, इस पर यातायात पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि जो यमुना का पानी है वो लगातार बढ़ रहा है और आगे जो पुल है उसके जो पिलर हैं वो पूरी तरीके से पानी में डूब चुके हैं। तो ऐसे में जो पानी है वो पुल के ऊपर आ सकता है, लिहाजा प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है और कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द जो निचले इलाके में लोग रह रहे हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। हालांकि जिस तरीके से मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है दिल्ली एनसीआर में, उसको लेकर के भी जो खतरा है वो बरकरार है। अगर भारी बारिश होती है तो कहीं ना कहीं यमुना का जल स्तर बढ़ेगा और जो निचले इलाके हैं वहां पर पानी और तेजी से पहुंचेगा। इसीलिए बिल्कुल देखिए दोहरी मार का ये दोहरी मार का डर है जो दिल्ली पर मंडरा रहा है। एक तरफ तो हरियाणा हथनीकुंड बैराज, उससे जो पानी छोड़ा जा रहा है वो यमुना नदी में जैसे जैसे पहुंच रहा है, समय के साथ साथ यमुना का जल स्तर खतरे के निशान से और ऊपर बढ़ता जा रहा है, तो ये वजह बाढ़ के खतरे की। और दूसरा वो जो मौसम विभाग की तरफ से दिल्ली एनसीआर के लिए ऑरेंज अलर्ट बारिश का जारी किया गया है, अगर भरभरा कर बदरा बरस जाते हैं तो फिर जरा सोचिए, जाहिर सी बात है उसके बाद फिर से यमुना का जल स्तर और बढ़ेगा। इसीलिए दोहरी मार का खतरा दिल्ली पर मंडरा रहा है। दिल्ली में यमुना रौद्र रूप में बह रही है, यमुना का जल स्तर खतरे के निशान के पार जा चुका है। फिर से आपको बता दूं, यमुना में खतरे का निशान है 205.33 मीटर पर और उसे पार कर चुका है यमुना में इस वक्त पानी का स्तर। और ऐसे में प्रशासन मुस्तैद दिख रहा है। लोगों की मदद के लिए 30 से ज्यादा नाव यमुना में उतार दी गई हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता उज्जवल कुमार ने ग्राउंड पर उतरकर हालात का जायजा लिया है। दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट में। यमुना उफान पर है और इस वक्त हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। एबीपी न्यूज़ खास तौर पर ग्राउंड जीरो पर उतरा है और आपको दिखाएगा कि आखिर कैसे इस वक्त दिल्ली में हालात हो रखे हैं, क्योंकि पहाड़ों से जो पानी है वो सीधा मैदानी इलाकों तक पहुंच रहा है, जिसकी वजह से चाहे फिर वो पंजाब हो, हरियाणा हो या फिर दिल्ली हो, हर जगह जो है नदियां उफान पर हैं। और इस वक्त देखिए हम यमुना के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जल स्तर कितना बढ़ा हुआ है। आपको जो कोने
झरने हैं वो भी नहीं दिखाई दे रहे होंगे और जो यमुना का बहाव है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ इस समय बह रहा है। अगर सुबह 9 बजे तक के आंकड़ों की बात करें तो जो ऑफिशियल डाटा जारी किया गया उसके अनुसार जो यमुना का लेवल है वो 205.81 मीटर जो है वो कहीं ना कहीं दर्ज किया गया है। इस पर ज़्यादा बातचीत करेंगे। देखिए हमारे साथ बात करने के लिए बोट क्लब के इंचार्ज हैं हरीश जी है और यहाँ पर बाकायदा माइक के जरिए अनाउंसमेंट जो है वो यहाँ पर हरीश जी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों को सूचित किया जा रहा है। ये देखिए आपको सुनाते हैं क्या कुछ जाता है। यमुना का वाटर लेवल काफी तेजी से बढ़ने पर है। कृपया करके अपने बच्चे व अपने मवेशियों का ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। यमुना से दूर रहें, सुरक्षित रहें। बिल्कुल यमुना से दूर रहें, सुरक्षित रहें। सरकार ने, प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरे इंतजामात जो हैं वो कर रखे हैं और ऐसे जो बोट है वो चला रखे, गश्त लगाए जा रहे हैं और जो निचले इलाकों में लोग रहते हैं उनको जो है बाकायदा सूचित किया जा रहा है, उनको जानकारी दी जा रही है और आसपास भी शिविर लगाए जा रहे हैं। मैं बलराम के पास अब आपको लेकर चलूंगी। दिल्ली यमुना नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, डरा रहा है ये पानी। बलराम दिखाइए जरा तस्वीरें। बिल्कुल रोमाना, इस वक्त हम यमुना खादर के इलाके में मौजूद हैं जो लोहे के पुल के पास का इलाका है और यहाँ पर यमुना का जो पानी है वो पहुंच गया है। जो यहाँ पर झुग्गियां हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुकी हैं और आप देख सकते हैं कि जो संपर्क मार्ग है वो पूरी तरीके से टूट गया है। लोग बुग्गियों के सहारे आपको जाते हुए अंदर नजर आएंगे। जो पशु हैं उनको भी लेकर के आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग आ रहे हैं, क्योंकि घरों में 3 से 4 फीट पानी जो है वो पहुंच गया है और अभी भी लगातार जो पानी है वो बढ़ रहा है। यही वजह है कि लोग अपने पशुओं को, अपने सामानों को लेकर के बाहर निकल रहे हैं, सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं, क्योंकि प्रशासन ने यहां पर अलर्ट जारी किया है और लगातार आप देख सकते हैं कि जो पोकलैंड मशीन है उसके जरिए यहां पर जो कटाव का कार्य है वो किया जा रहा है ताकि जो यमुना का पानी यहां बस्तियों में भरा है उसको निकाला जाए और जल्द से जल्द जो यमुना का बहाव है वो सुचारू रूप से हो सके। हालांकि यहां से जो यमुना है वो करीब 400 मीटर दूर है, लेकिन यहां तक आप देख सकते हैं कि पानी किस तरीके से पहुंचा है और किस तरीके से जो जनजीवन है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। ठीक सामने गौशाला है और गौशाला के अंदर भी 3 फीट पानी पहुंच गया है और इसीलिए यहां पर पोकलैंड मशीन और जेसीबी मंगाई गई ताकि इस पानी को निकाला जा सके। और किस तरीके से आप देखिए जो गांव के लोग हैं वो पशुओं को ले जाते हुए आपको नजर आएंगे। हालांकि जिस तरीके से हथनी कुंड से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है उससे यमुना का जल स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है और माना जा रहा है कि देर शाम तक यमुना का जल स्तर और बढ़ेगा, क्योंकि कल से ही यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। लेकिन जिस तरीके से पानी बढ़ रहा है उसको लेकर के जो निचले इलाके हैं यमुना के, खास तौर से चाहे वो यमुना खादर हो या यमुना बाजार हो, वहां पर पानी पहुंच चुका है और लगभग 2 से 3 फीट पानी घरों के अंदर पहुंचा है और यही वजह है कि लोग सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मजबूर हैं। हालांकि सरकार की तरफ से राहत कैंप भी लगाए गए हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग अपने सामान को, अपने पशुओं को लेकर के आते हुए आपको नजर आएंगे। जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि उनके स्कूल बैग, उनकी ड्रेस जो है वो घरों में छूट गई है और लोग बेहद ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि पिछले 1-2 दिनों से उनको अलर्ट जारी किया गया था और कल रात जैसे पानी उनके घरों में पहुंचा उसके बाद आनन फानन में लोग अपने घरों को छोड़ करके राहत कैंपों में पहुंचे हैं। लेकिन अभी भी जो पानी है वो लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में जो खतरा है वो बरकरार है। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि जरा दिखाएं कि किस तरीके से जो लोग यहां पर रह रहे थे उनकी जो झुग्गियां हैं वो पानी में आपको डूबी हुई नजर आएंगी। इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हैं कि जो पशु हैं उनको भी ला करके बांधा गया है, क्योंकि उन्हें जो ऊंचे इलाके हैं वहां पर रखा जा रहा है, क्योंकि निचले इलाकों में लगातार पानी भर रहा है। और जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं उससे प्रशासन ने भी कहा है कि ये जो लोहे का पुल आपको नजर आ रहा है ये देर शाम तक बंद हो सकता है, इस पर यातायात पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि जो यमुना का पानी है वो लगातार बढ़ रहा है और आगे जो पुल है उसके जो पिलर हैं वो पूरी तरीके से पानी में डूब चुके हैं। तो ऐसे में जो पानी है वो पुल के ऊपर आ सकता है, लिहाजा प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है और कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द जो निचले इलाके में लोग रह रहे हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। हालांकि जिस तरीके से मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है दिल्ली एनसीआर में,
उसको लेकर के भी जो खतरा है वो बरकरार है। अगर भारी बारिश होती है तो कहीं ना कहीं यमुना का जल स्तर बढ़ेगा और जो निचले इलाके हैं वहां पर पानी और तेजी से पहुंचेगा। इसीलिए बिल्कुल देखिए, दोहरी मार का ये डर, ये दोहरी मार का डर है जो दिल्ली पर मंडरा रहा है। एक तरफ तो हरियाणा हथनीकुंड बैराज, उससे जो पानी छोड़ा जा रहा है वो यमुना नदी में जैसे जैसे पहुंच रहा है, समय के साथ साथ यमुना का जल स्तर खतरे के निशान से और ऊपर बढ़ता जा रहा है। तो ये वजह बाढ़ के खतरे की। और दूसरा, वो जो मौसम विभाग की तरफ से दिल्ली एनसीआर के लिए ऑरेंज अलर्ट बारिश का जारी किया गया है, अगर भरभरा कर बदरा बरस जाते हैं तो फिर जरा सोचिए, जाहिर सी बात है उसके बाद फिर से यमुना का जल स्तर और बढ़ेगा। इसीलिए दोहरी मार का खतरा दिल्ली पर मंडरा रहा है। दिल्ली में यमुना रौद्र रूप में बह रही है। यमुना का जल स्तर खतरे के निशान के पार जा चुका है। फिर से आपको बता दूं, यमुना में खतरे का निशान है 205.33 मीटर पर और उसे पार कर चुका है यमुना में इस वक्त पानी का स्तर। और ऐसे में प्रशासन मुस्तैद दिख रहा है। लोगों की मदद के लिए 30 से ज्यादा नाव यमुना में उतार दी गई हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता उज्जवल कुमार ने ग्राउंड पर उतरकर हालात का जायजा लिया है। दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट में यमुना उफान पर है और इस वक्त हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। एबीपी न्यूज़ खास तौर पर ग्राउंड जीरो पर उतरा है और आपको दिखाएगा कि आखिर कैसे इस वक्त दिल्ली में हालात हो रखे हैं, क्योंकि पहाड़ों से जो पानी है वो सीधा मैदानी इलाकों तक पहुंच रहा है, जिसकी वजह से चाहे फिर वो पंजाब हो, हरियाणा हो या फिर दिल्ली हो, हर जगह जो है नदियाँ उफान पर हैं। और इस वक्त देखिए हम यमुना के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जल स्तर कितना बढ़ा हुआ है। आपको जो कोने है वो भी नहीं दिखाई दे रहे होंगे और जो यमुना का बहाव है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ इस समय बह रहा है। अगर सुबह 9 बजे तक के आंकड़ों की बात करें तो जो ऑफिशियल डाटा जारी किया गया उसके अनुसार जो यमुना का लेवल है वो 205.81 मीटर जो है वो कहीं ना कहीं दर्ज किया गया है। इस पर ज़्यादा बातचीत करेंगे। देखिए हमारे साथ बात करने के लिए बोट क्लब के इंचार्ज हैं हरीश जी है और यहाँ पर बाकायदा माइक के जरिए अनाउंसमेंट जो है वो यहाँ पर हरीश जी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों को सूचित किया जा रहा है। ये देखिए आपको सुनाते हैं क्या कुछ जाता है। यमुना का वाटर लेवल काफी तेजी से बढ़ने पर है। कृपया करके अपने बच्चे व अपने मवेशियों का ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। यमुना से दूर रहें, सुरक्षित रहें। बिल्कुल यमुना से दूर रहें, सुरक्षित रहें। सरकार ने, प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरे इंतजाम जो हैं वो कर रखे हैं और ऐसे जो बोट है वो चला रखे, गश्त लगाए जा रहे हैं और जो निचले इलाकों में लोग रहते हैं उनको जो है बाकायदा सूचित किया जा रहा है, उनको जानकारी दी जा रही है और आसपास भी शिविर लगाए जा रहे हैं। मैं बलराम के पास अब आपको लेकर चलूंगी। दिल्ली यमुना नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, डरा रहा है ये पानी। बलराम दिखाइए जरा तस्वीरें। बिल्कुल रोमाना, इस वक्त हम यमुना खादर के इलाके में मौजूद हैं, जो लोहे के पुल के पास का इलाका है और यहाँ पर यमुना का जो पानी है वो पहुंच गया है। जो यहाँ पर झुग्गियाँ हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुकी हैं और आप देख सकते हैं कि जो संपर्क मार्ग है वो पूरी तरीके से टूट गया है। लोग बुग्गियों के सहारे आपको जाते हुए अंदर नजर आएंगे। जो पशु हैं उनको भी लेकर के आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग आ रहे हैं, क्योंकि घरों में 3 से 4 फीट पानी जो है वो पहुंच गया है और अभी भी लगातार जो पानी है वो बढ़ रहा है। यही वजह है कि लोग अपने पशुओं को, अपने सामानों को लेकर के बाहर निकल रहे हैं, सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं, क्योंकि प्रशासन ने यहां पर अलर्ट जारी किया है और लगातार आप देख सकते हैं कि जो पोकलैंड मशीन है उसके जरिए यहां पर जो कटाव का कार्य है वो किया जा रहा है, ताकि जो यमुना का पानी यहाँ बस्तियों में भरा है उसको निकाला जाए और जल्द से जल्द जो यमुना का बहाव है वो सुचारू रूप से हो सके। हालांकि यहाँ से जो यमुना है वो करीब 400 मीटर दूर है, लेकिन यहाँ तक आप देख सकते हैं कि पानी किस तरीके से पहुंचा है और किस तरीके से जो जनजीवन है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। ठीक सामने गौशाला है और गौशाला के अंदर भी 3 फीट पानी पहुंच गया है और इसीलिए यहाँ पर पोकलैंड मशीन और जेसीबी मंगाई गई ताकि इस पानी को निकाला जा सके। और किस तरीके से आप देखिए जो गांव के लोग हैं वो पशुओं को ले जाते हुए आपको नजर आएंगे। हालांकि जिस तरीके से हथनीकुंड से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है उससे यमुना का जल स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है और माना जा रहा है कि देर शाम तक यमुना का जल स्तर और बढ़ेगा, क्योंकि कल से ही यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। लेकिन जिस तरीके से पानी बढ़ रहा है उसको लेकर के जो निचले इलाके हैं यमुना के, खास तौर से चाहे वो यमुना खादर हो या यमुना बाजार हो, वहां पर पानी पहुंच चुका है और लगभग 2 से 3 फीट पानी
घरों के अंदर पहुंचा है और यही वजह है कि लोग सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मजबूर हैं। हालांकि सरकार की तरफ से राहत कैंप भी लगाए गए हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग अपने सामान को, अपने पशुओं को लेकर के आते हुए आपको नजर आएंगे। जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि उनके स्कूल बैग, उनकी ड्रेस जो है वो घरों में छूट गई है और लोग बेहद ज्यादा परेशान हैं क्योंकि पिछले 1-2 दिनों से उनको अलर्ट जारी किया गया था और कल रात जैसे पानी उनके घरों में पहुंचा उसके बाद आनन फानन में लोग अपने घरों को छोड़ करके राहत कैंपों में पहुंचे हैं। लेकिन अभी भी जो पानी है वो लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में जो खतरा है वो बरकरार है। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि जरा दिखाएं कि किस तरीके से जो लोग यहां पर रह रहे थे उनकी जो झुग्गियां हैं वो पानी में आपको डूबी हुई नजर आएंगी। इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हैं कि जो पशु हैं उनको भी ला करके बांधा गया है क्योंकि उन्हें जो ऊंचे इलाके हैं वहां पर रखा जा रहा है क्योंकि निचले इलाकों में लगातार पानी भर रहा है। और जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं उससे प्रशासन ने भी कहा है कि ये जो लोहे का पुल आपको नजर आ रहा है ये देर शाम तक बंद हो सकता है। इस पर यातायात पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा क्योंकि जो यमुना का पानी है वो लगातार बढ़ रहा है और आगे जो पुल है उसके जो पिलर हैं वो पूरी तरीके से पानी में डूब चुके हैं। तो ऐसे में जो पानी है वो पुल के ऊपर आ सकता है, लिहाजा प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है और कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द जो निचले इलाके में लोग रह रहे हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। हालांकि जिस तरीके से मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है दिल्ली एनसीआर में उसको लेकर के भी जो खतरा है वो बरकरार है। अगर भारी बारिश होती है तो कहीं ना कहीं यमुना का जल स्तर बढ़ेगा और जो निचले इलाके हैं वहां पर पानी और तेजी से पहुंचेगा। इसीलिए बिल्कुल देखिए दोहरी मार का डर किया, ये दोहरी मार का डर है जो दिल्ली पर मंडरा रहा है। एक तरफ तो हरियाणा हथनीकुंड बैराज उससे जो पानी छोड़ा जा रहा है वो यमुना नदी में जैसे जैसे पहुंच रहा है समय के साथ साथ यमुना का जल स्तर खतरे के निशान से और ऊपर बढ़ता जा रहा है। तो ये वजह बाढ़ के खतरे की। और दूसरा वो जो मौसम विभाग की तरफ से दिल्ली एनसीआर के लिए ऑरेंज अलर्ट बारिश का जारी किया गया है। अगर भरभरा कर बदरा बरस जाते हैं तो फिर जरा सोचिए, जाहिर सी बात है उसके बाद फिर से यमुना का जल स्तर और बढ़ेगा। इसीलिए दोहरी मार का खतरा दिल्ली पर मंडरा रहा है। दिल्ली में यमुना रौद्र रूप में बह रही है। यमुना का जल स्तर खतरे के निशान के पार जा चुका है। फिर से आपको बता दूं, यमुना में खतरे का निशान है 205.33 मीटर पर और उसे पार कर चुका है यमुना में इस वक्त पानी का स्तर। और ऐसे में प्रशासन मुस्तैद दिख रहा है। लोगों की मदद के लिए 30 से ज्यादा नाव यमुना में उतार दी गई हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता उज्जवल कुमार ने ग्राउंड पर उतरकर हालात का जायजा लिया है। दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट में। यमुना उफान पर है और इस वक्त हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। एबीपी न्यूज़ खास तौर पर ग्राउंड जीरो पर उतरा है और आपको दिखाएगा कि आखिर कैसे इस वक्त दिल्ली में हालात हो रखे हैं क्योंकि पहाड़ों से जो पानी है वो सीधा मैदानी इलाकों तक पहुंच रहा है जिसकी वजह से चाहे फिर वो पंजाब हो, हरियाणा हो या फिर दिल्ली हो, हर जगह जो है नदियां उफान पर हैं। और इस वक्त देखिए हम यमुना के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जल स्तर कितना बड़ा हुआ है। आपको जो कोने हैं वो भी नहीं दिखाई दे रहे होंगे और जो यमुना का बहाव है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ इस समय बह रहा है। अगर सुबह 9 बजे तक के आंकड़ों की बात करें तो जो ऑफिशियल डाटा जारी किया गया उसके अनुसार जो यमुना का लेवल है वो 205.81 मीटर जो है वो कहीं ना कहीं दर्ज किया गया है। इस पर ज़्यादा बातचीत करेंगे। देखिए हमारे साथ बात करने के लिए बोट क्लब के इंचार्ज हैं हरीश जी है और यहाँ पर बाकायदा माइक के जरिए अनाउंसमेंट जो है वो यहाँ पर हरीश जी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों को सूचित किया जा रहा है। ये देखिए आपको सुनाते हैं क्या कुछ जाता है। यमुना का वाटर लेवल काफी तेजी से बढ़ने पर है। कृपया करके अपने बच्चे व अपने मवेशियों का ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। यमुना से दूर रहें, सुरक्षित रहें। बिल्कुल यमुना से दूर रहें, सुरक्षित रहें। सरकार ने, प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरे इंतजामात जो हैं वो कर रखे हैं और ऐसे जो बोट है वो चला रखे, गश्त लगाए जा रहे हैं और जो निचले इलाकों में लोग रहते हैं उनको जो है बाकायदा सूचित किया जा रहा है, उनको जानकारी दी जा रही है और आसपास भी शिविर लगाए जा रहे हैं। मैं बलराम के पास अब आपको लेकर चलूंगी। दिल्ली यमुना नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। डरा रहा है ये पानी। बलराम दिखाइए जरा तस्वीरें। बिल्कुल रोमाना, इस वक्त हम यमुना खादर के इलाके में मौजूद हैं जो लोहे के पुल के पास का इलाका है और यहाँ पर
यमुना का जो पानी है वो पहुंच गया है। जो यहाँ पर झुग्गियां हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुकी हैं और आप देख सकते हैं कि जो संपर्क मार्ग है वो पूरी तरीके से टूट गया है। लोग बुग्गियों के सहारे आपको जाते हुए अंदर नजर आएंगे। जो पशु हैं उनको भी लेकर के आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग आ रहे हैं, क्योंकि घरों में 3 से 4 फीट पानी जो है वो पहुंच गया है और अभी भी लगातार जो पानी है वो बढ़ रहा है। यही वजह है कि लोग अपने पशुओं को, अपने सामानों को लेकर के बाहर निकल रहे हैं, सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं, क्योंकि प्रशासन ने यहां पर अलर्ट जारी किया है और लगातार आप देख सकते हैं कि जो पोकलैंड मशीन है उसके जरिए यहां पर जो कटाव का कार्य है वो किया जा रहा है, ताकि जो यमुना का पानी यहां बस्तियों में भरा है उसको निकाला जाए और जल्द से जल्द जो यमुना का बहाव है वो सुचारू रूप से हो सके। हालांकि यहां से जो यमुना है वो करीब 400 मीटर दूर है, लेकिन यहां तक आप देख सकते हैं कि पानी किस तरीके से पहुंचा है और किस तरीके से जो जनजीवन है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। ठीक सामने गौशाला है और गौशाला के अंदर भी 3 फीट पानी पहुंच गया है और इसीलिए यहां पर पोकलैंड मशीन और जेसीबी मंगाई गई ताकि इस पानी को निकाला जा सके। और किस तरीके से आप देखिए जो गांव के लोग हैं वो पशुओं को ले जाते हुए आपको नजर आएंगे। हालांकि जिस तरीके से हथनी कुंड से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है उससे यमुना का जल स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है और माना जा रहा है कि देर शाम तक यमुना का जल स्तर और बढ़ेगा, क्योंकि कल से ही यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। लेकिन जिस तरीके से पानी बढ़ रहा है उसको लेकर के जो निचले इलाके हैं यमुना के, खास तौर से चाहे वो यमुना खादर हो या यमुना बाजार हो, वहां पर पानी पहुंच चुका है और लगभग 2 से 3 फीट पानी घरों के अंदर पहुंचा है और यही वजह है कि लोग सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मजबूर हैं। हालांकि सरकार की तरफ से राहत कैंप भी लगाए गए हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग अपने सामान को, अपने पशुओं को लेकर के आते हुए आपको नजर आएंगे। जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि उनके स्कूल बैग, उनकी ड्रेस जो है वो घरों में छूट गई है और लोग बेहद ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि पिछले 1-2 दिनों से उनको अलर्ट जारी किया गया था और कल रात जैसे पानी उनके घरों में पहुंचा उसके बाद आनन फानन में लोग अपने घरों को छोड़ करके राहत कैंपों में पहुंचे हैं। लेकिन अभी भी जो पानी है वो लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में जो खतरा है वो बरकरार है। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि जरा दिखाएं कि किस तरीके से जो लोग यहां पर रह रहे थे उनकी जो झुग्गियां हैं वो पानी में आपको डूबी हुई नजर आएंगी। इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हैं कि जो पशु हैं उनको भी ला करके बांधा गया है, क्योंकि उन्हें जो ऊंचे इलाके हैं वहां पर रखा जा रहा है, क्योंकि निचले इलाकों में लगातार पानी भर रहा है। और जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं उससे प्रशासन ने भी कहा है कि ये जो लोहे का पुल आपको नजर आ रहा है ये देर शाम तक बंद हो सकता है, इस पर यातायात पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि जो यमुना का पानी है वो लगातार बढ़ रहा है और आगे जो पुल है उसके जो पिलर हैं वो पूरी तरीके से पानी में डूब चुके हैं। तो ऐसे में जो पानी है वो पुल के ऊपर आ सकता है, लिहाजा प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है और कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द जो निचले इलाके में लोग रह रहे हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। हालांकि जिस तरीके से मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है दिल्ली एनसीआर में, उसको लेकर के भी जो खतरा है वो बरकरार है। अगर भारी बारिश होती है तो कहीं ना कहीं यमुना का जल स्तर बढ़ेगा और जो निचले इलाके हैं वहां पर पानी और तेजी से पहुंचेगा। इसीलिए बिल्कुल देखिए दोहरी मार का ये डर, ये दोहरी मार का डर है जो दिल्ली पर मंडरा रहा है। एक तरफ तो हरियाणा हथनीकुंड बैराज, उससे जो पानी छोड़ा जा रहा है वो यमुना नदी में जैसे जैसे पहुंच रहा है, समय के साथ साथ यमुना का जल स्तर खतरे के निशान से और ऊपर बढ़ता जा रहा है, तो ये वजह बाढ़ के खतरे की। और दूसरा वो जो मौसम विभाग की तरफ से दिल्ली एनसीआर के लिए ऑरेंज अलर्ट बारिश का जारी किया गया है, अगर भरभरा कर बदरा बरस जाते हैं तो फिर जरा सोचिए, जाहिर सी बात है उसके बाद फिर से यमुना का जल स्तर और बढ़ेगा। इसीलिए दोहरी मार का खतरा दिल्ली पर मंडरा रहा है। दिल्ली में यमुना रौद्र रूप में बह रही है, यमुना का जल स्तर खतरे के निशान के पार जा चुका है। फिर से आपको बता दूं, यमुना में खतरे का निशान है 205.33 मीटर पर और उसे पार कर चुका है यमुना में इस वक्त पानी का स्तर। और ऐसे में प्रशासन मुस्तैद दिख रहा है। लोगों की मदद के लिए 30 से ज्यादा नाव यमुना में उतार दी गई हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता उज्जवल कुमार ने ग्राउंड पर उतरकर हालात का जायजा लिया है। दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट।
में यमुना उफान पर है और इस वक्त हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। एबीपी न्यूज़ खास तौर पर ग्राउंड जीरो पर उतरा है और आपको दिखाएगा कि आखिर कैसे इस वक्त दिल्ली में हालात हो रखे हैं, क्योंकि पहाड़ों से जो पानी है वो सीधा मैदानी इलाकों तक पहुंच रहा है, जिसकी वजह से चाहे फिर वो पंजाब हो, हरियाणा हो या फिर दिल्ली हो, हर जगह जो है नदियां उफान पर हैं। और इस वक्त देखिए हम यमुना के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जल स्तर कितना बढ़ा हुआ है। आपको जो कोने हैं वो भी नहीं दिखाई दे रहे होंगे और जो यमुना का बहाव है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ इस समय बह रहा है। अगर सुबह 9 बजे तक के आंकड़ों की बात करें तो जो ऑफिशियल डाटा जारी किया गया उसके अनुसार जो यमुना का लेवल है वो 205.81 मीटर जो है वो कहीं ना कहीं दर्ज किया गया है। इस पर ज़्यादा बातचीत करेंगे। देखिए हमारे साथ बात करने के लिए बोट क्लब के इंचार्ज हैं हरीश जी है और यहाँ पर बाकायदा माइक के जरिए अनाउंसमेंट जो है वो यहाँ पर हरीश जी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लोगों को सूचित किया जा रहा है। ये देखिए आपको सुनाते हैं क्या कुछ जाता है। यमुना का वाटर लेवल काफी तेजी से बढ़ने पर है। कृपया करके अपने बच्चे व अपने मवेशियों का ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। यमुना से दूर रहें, सुरक्षित रहें। बिल्कुल यमुना से दूर रहें, सुरक्षित रहें। सरकार ने, प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरे इंतजाम जो हैं वो कर रखे हैं और ऐसे जो बोट है वो चला रखे, गश्त लगाए जा रहे हैं और जो निचले इलाकों में लोग रहते हैं उनको जो है बाकायदा सूचित किया जा रहा है, उनको जानकारी दी जा रही है और आसपास भी शिविर लगाए जा रहे हैं। मैं बलराम के पास अब आपको लेकर चलूंगी। दिल्ली यमुना नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, डरा रहा है ये पानी। बलराम दिखाइए जरा तस्वीरें। बिल्कुल रोमाना, इस वक्त हम यमुना खादर के इलाके में मौजूद हैं, जो लोहे के पुल के पास का इलाका है और यहाँ पर यमुना का जो पानी है वो पहुंच गया है। जो यहाँ पर झुग्गियाँ हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुकी हैं और आप देख सकते हैं कि जो संपर्क मार्ग है वो पूरी तरीके से टूट गया है। लोग बुग्गियों के सहारे आपको जाते हुए अंदर नजर आएंगे। जो पशु हैं उनको भी लेकर के आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग आ रहे हैं, क्योंकि घरों में 3 से 4 फीट पानी जो है वो पहुंच गया है और अभी भी लगातार जो पानी है वो बढ़ रहा है। यही वजह है कि लोग अपने पशुओं को, अपने सामानों को लेकर के बाहर निकल रहे हैं, सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं, क्योंकि प्रशासन ने यहां पर अलर्ट जारी किया है और लगातार आप देख सकते हैं कि जो पोकलैंड मशीन है उसके जरिए यहां पर जो कटाव का कार्य है वो किया जा रहा है, ताकि जो यमुना का पानी यहाँ बस्तियों में भरा है उसको निकाला जाए और जल्द से जल्द जो यमुना का बहाव है वो सुचारू रूप से हो सके। हालांकि यहाँ से जो यमुना है वो करीब 400 मीटर दूर है, लेकिन यहाँ तक आप देख सकते हैं कि पानी किस तरीके से पहुंचा है और किस तरीके से जो जनजीवन है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। ठीक सामने गौशाला है और गौशाला के अंदर भी 3 फीट पानी पहुंच गया है और इसीलिए यहाँ पर पोकलैंड मशीन और जेसीबी मंगाई गई ताकि इस पानी को निकाला जा सके। और किस तरीके से आप देखिए जो गांव के लोग हैं वो पशुओं को ले जाते हुए आपको नजर आएंगे। हालांकि जिस तरीके से हथनी कुंड से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है उससे यमुना का जल स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है और माना जा रहा है कि देर शाम तक यमुना का जल स्तर और बढ़ेगा, क्योंकि कल से ही यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। लेकिन जिस तरीके से पानी बढ़ रहा है उसको लेकर के जो निचले इलाके हैं यमुना के, खास तौर से चाहे वो यमुना खादर हो या यमुना बाजार हो, वहां पर पानी पहुंच चुका है और लगभग 2 से 3 फीट पानी घरों के अंदर पहुंचा है और यही वजह है कि लोग सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मजबूर हैं। हालांकि सरकार की तरफ से राहत कैंप भी लगाए गए हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग अपने सामान को, अपने पशुओं को लेकर के आते हुए आपको नजर आएंगे। जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि उनके स्कूल बैग, उनकी ड्रेस जो है वो घरों में छूट गई है और लोग बेहद ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि पिछले 1-2 दिनों से उनको अलर्ट जारी किया गया था और कल रात जैसे पानी उनके घरों में पहुंचा उसके बाद आनन फानन में लोग अपने घरों को छोड़ करके राहत कैंपों में पहुंचे हैं। लेकिन अभी भी जो पानी है वो लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में जो खतरा है वो बरकरार है। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि जरा दिखाएं कि किस तरीके से जो लोग यहाँ पर रह रहे थे उनकी जो झुग्गियां हैं वो पानी में आपको डूबी हुई नजर आएंगी। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पशु हैं उनको भी ला करके बांधा गया है, क्योंकि उन्हें जो ऊंचे इलाके हैं वहां पर रखा जा रहा है, क्योंकि निचले इलाकों में लगातार पानी भर रहा है। और जिस तरीके की तस्वीरें
देखने को मिल रही हैं, उससे प्रशासन ने भी कहा है कि ये जो लोहे का पुल आपको नजर आ रहा है ये देर शाम तक बंद हो सकता है। इस पर यातायात पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि जो यमुना का पानी है वो लगातार बढ़ रहा है और आगे जो पुल है उसके जो पिलर हैं वो पूरी तरीके से पानी में डूब चुके हैं। तो ऐसे में जो पानी है वो पुल के ऊपर आ सकता है, लिहाजा प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है और कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द जो निचले इलाके में लोग रह रहे हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। हालांकि जिस तरीके से मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है दिल्ली एनसीआर में, उसको लेकर के भी जो खतरा है वो बरकरार है। अगर भारी बारिश होती है तो कहीं ना कहीं यमुना का जल स्तर बढ़ेगा और जो निचले इलाके हैं वहां पर पानी और तेजी से पहुंचेगा। इसीलिए बिल्कुल देखिए, दोहरी मार का डर किया, ये दोहरी मार का डर है जो दिल्ली पर मंडरा रहा है। एक तरफ तो हरियाणा हथनीकुंड बराज, उससे जो पानी छोड़ा जा रहा है वो यमुना नदी में जैसे जैसे पहुंच रहा है, समय के साथ साथ यमुना का जल स्तर खतरे के निशान से और ऊपर बढ़ता जा रहा है। तो ये वजह बाढ़ के खतरे की। और दूसरा, वो जो मौसम विभाग की तरफ से दिल्ली एनसीआर के लिए ऑरेंज अलर्ट बारिश का जारी किया गया है, अगर भरभरा कर बदरा बरस जाते हैं तो फिर जरा सोचिए, जाहिर सी बात है उसके बाद फिर से यमुना का जल स्तर और बढ़ेगा। इसीलिए दोहरी मार का खतरा दिल्ली पर मंडरा रहा है। दिल्ली में यमुना रौद्र रूप में बह रही है, यमुना का जल स्तर खतरे के निशान के पार जा चुका है। फिर से आपको बता दूं, यमुना में खतरे का निशान है 205.33 मीटर पर और उसे पार कर चुका है यमुना में इस वक्त पानी का स्तर। और ऐसे में प्रशासन मुस्तैद दिख रहा है। लोगों की मदद के लिए 30 से ज्यादा नाव यमुना में उतार दी गई हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता उज्जवल कुमार ने ग्राउंड पर उतरकर हालात का जायजा लिया है। दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट में यमुना उफान पर है और इस वक्त हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। एबीपी न्यूज़ खास तौर पर ग्राउंड जीरो पर उतरा है और आपको दिखाएगा कि आखिर कैसे इस वक्त दिल्ली में हालात हो रखे हैं, क्योंकि पहाड़ों से जो पानी है वो सीधा मैदानी इलाकों तक पहुंच रहा है, जिसकी वजह से चाहे फिर वो पंजाब हो, हरियाणा हो या फिर दिल्ली हो, हर जगह जो है नदियां उफान पर हैं। और इस वक्त देखिए हम यमुना के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जल स्तर कितना बढ़ा हुआ है। आपको जो कोने हैं वो भी नहीं दिखाई दे रहे होंगे और जो यमुना का बहाव है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ इस समय बह रहा है। अगर सुबह 9 बजे तक के आंकड़ों की बात करें तो जो ऑफिशियल डाटा जारी किया गया उसके अनुसार जो यमुना का लेवल है वो 205.81 मीटर जो है वो कहीं ना कहीं दर्ज किया गया है। इस पर ज़्यादा बातचीत करेंगे। देखिए हमारे साथ बात करने के लिए बोट क्लब के इंचार्ज हैं हरीश जी है और यहाँ पर बाकायदा माइक के जरिए अनाउंसमेंट जो है वो यहाँ पर हरीश जी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों को सूचित किया जा रहा है। ये देखिए आपको सुनाते हैं क्या कुछ जाता है। यमुना का वाटर लेवल काफी तेजी से बढ़ने पर है। कृपया करके अपने बच्चे व अपने मवेशियों का ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। यमुना से दूर रहें, सुरक्षित रहें। बिल्कुल यमुना से दूर रहें, सुरक्षित रहें। सरकार ने, प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरे इंतजामात जो हैं वो कर रखे हैं और ऐसे जो बोट है वो चला रखे, गश्त लगाए जा रहे हैं और जो निचले इलाकों में लोग रहते हैं उनको जो है बाकायदा सूचित किया जा रहा है, उनको जानकारी दी जा रही है और आसपास भी शिविर लगाए जा रहे हैं। मैं बलराम के पास अब आपको लेकर चलूंगी। दिल्ली यमुना नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, डरा रहा है ये पानी। बलराम दिखाइए जरा तस्वीरें। बिल्कुल रोमाना, इस वक्त हम यमुना खादर के इलाके में मौजूद हैं, जो लोहे के पुल के पास का इलाका है और यहाँ पर यमुना का जो पानी है वो पहुंच गया है। जो यहाँ पर झुग्गियां हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुकी हैं और आप देख सकते हैं कि जो संपर्क मार्ग है वो पूरी तरीके से टूट गया है। लोग बुग्गियों के सहारे आपको जाते हुए अंदर नजर आएंगे। जो पशु हैं उनको भी लेकर के आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग आ रहे हैं, क्योंकि घरों में 3 से 4 फीट पानी जो है वो पहुंच गया है और अभी भी लगातार जो पानी है वो बढ़ रहा है। यही वजह है कि लोग अपने पशुओं को, अपने सामानों को लेकर के बाहर निकल रहे हैं, सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं, क्योंकि प्रशासन ने यहां पर अलर्ट जारी किया है और लगातार आप देख सकते हैं कि जो पोकलैंड मशीन है उसके जरिए यहां पर जो कटाव का कार्य है वो किया जा रहा है, ताकि जो यमुना का पानी यहां बस्तियों में भरा है उसको निकाला जाए और जल्द से जल्द जो यमुना का बहाव है वो सुचारू रूप से हो सके। हालांकि यहां से जो यमुना है वो करीब 400 मीटर दूर है, लेकिन यहां तक आप देख सकते हैं कि पानी किस तरीके से पहुंचा है और किस तरीके से जो जनजीवन है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। ठीक सामने गौशाला है और गौशाला के अंदर भी 3 फीट पानी पहुंच गया है और इसीलिए
यहां पर पोकलैंड मशीन और जेसीबी मंगाई गई ताकि इस पानी को निकाला जा सके। और किस तरीके से आप देखिए, जो गांव के लोग हैं वो पशुओं को ले जाते हुए आपको नजर आएंगे। हालांकि जिस तरीके से हथनी कुंड से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, उससे यमुना का जल स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है और माना जा रहा है कि देर शाम तक यमुना का जल स्तर और बढ़ेगा, क्योंकि कल से ही यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। लेकिन जिस तरीके से पानी बढ़ रहा है, उसको लेकर के जो निचले इलाके हैं यमुना के, खास तौर से चाहे वो यमुना खादर हो या यमुना बाजार हो, वहां पर पानी पहुंच चुका है और लगभग 2 से 3 फीट पानी घरों के अंदर पहुंचा है। और यही वजह है कि लोग सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मजबूर हैं। हालांकि सरकार की तरफ से राहत कैंप भी लगाए गए हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग अपने सामान को, अपने पशुओं को लेकर के आते हुए आपको नजर आएंगे। जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि उनके स्कूल बैग, उनकी ड्रेस जो है वो घरों में छूट गई है और लोग बेहद ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि पिछले 1-2 दिनों से उनको अलर्ट जारी किया गया था और कल रात जैसे पानी उनके घरों में पहुंचा, उसके बाद आनन फानन में लोग अपने घरों को छोड़ करके राहत कैंपों में पहुंचे हैं। लेकिन अभी भी जो पानी है वो लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में जो खतरा है वो बरकरार है। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि जरा दिखाएं कि किस तरीके से जो लोग यहां पर रह रहे थे, उनकी जो झुग्गियां हैं वो पानी में आपको डूबी हुई नजर आएंगी। इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हैं कि जो पशु हैं उनको भी ला करके बांधा गया है, क्योंकि उन्हें जो ऊंचे इलाके हैं वहां पर रखा जा रहा है, क्योंकि निचले इलाकों में लगातार पानी भर रहा है। और जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, उससे प्रशासन ने भी कहा है कि ये जो लोहे का पुल आपको नजर आ रहा है, ये देर शाम तक बंद हो सकता है। इस पर यातायात पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि जो यमुना का पानी है वो लगातार बढ़ रहा है और आगे जो पुल है उसके जो पिलर हैं वो पूरी तरीके से पानी में डूब चुके हैं। तो ऐसे में जो पानी है वो पुल के ऊपर आ सकता है। लिहाजा प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है और कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द जो निचले इलाके में लोग रह रहे हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। हालांकि जिस तरीके से मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है दिल्ली एनसीआर में, उसको लेकर के भी जो खतरा है वो बरकरार है। अगर भारी बारिश होती है तो कहीं ना कहीं यमुना का जल स्तर बढ़ेगा और जो निचले इलाके हैं वहां पर पानी और तेजी से पहुंचेगा। इसीलिए बिल्कुल देखिए, दोहरी मार का ये डर, ये दोहरी मार का डर है जो दिल्ली पर मंडरा रहा है। एक तरफ तो हरियाणा हथनीकुंड बैराज, उससे जो पानी छोड़ा जा रहा है वो यमुना नदी में जैसे जैसे पहुंच रहा है, समय के साथ साथ यमुना का जल स्तर खतरे के निशान से और ऊपर बढ़ता जा रहा है। तो ये वजह बाढ़ के खतरे की। और दूसरा, वो जो मौसम विभाग की तरफ से दिल्ली एनसीआर के लिए ऑरेंज अलर्ट बारिश का जारी किया गया है, अगर भरभरा कर बदरा बरस जाते हैं तो फिर जरा सोचिए, जाहिर सी बात है उसके बाद फिर से यमुना का जल स्तर और बढ़ेगा। इसीलिए दोहरी मार का खतरा दिल्ली पर मंडरा रहा है। दिल्ली में यमुना रौद्र रूप में बह रही है। यमुना का जल स्तर खतरे के निशान के पार जा चुका है। फिर से आपको बता दूं, यमुना में खतरे का निशान है 205.33 मीटर पर और उसे पार कर चुका है यमुना में इस वक्त पानी का स्तर। और ऐसे में प्रशासन मुस्तैद दिख रहा है। लोगों की मदद के लिए 30 से ज्यादा नाव यमुना में उतार दी गई हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता उज्जवल कुमार ने ग्राउंड पर उतरकर हालात का जायजा लिया है। दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट में यमुना उफान पर है और इस वक्त हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। एबीपी न्यूज़ खास तौर पर ग्राउंड जीरो पर उतरा है और आपको दिखाएगा कि आखिर कैसे इस वक्त दिल्ली में हालात हो रखे हैं, क्योंकि पहाड़ों से जो पानी है वो सीधा मैदानी इलाकों तक पहुंच रहा है, जिसकी वजह से चाहे फिर वो पंजाब हो, हरियाणा हो या फिर दिल्ली हो, हर जगह जो है नदियां उफान पर हैं। और इस वक्त देखिए हम यमुना के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जल स्तर कितना बढ़ा हुआ है। आपको जो कोने हैं वो भी नहीं दिखाई दे रहे होंगे और जो यमुना का बहाव है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ इस समय बह रहा है। अगर सुबह 9 बजे तक के आंकड़ों की बात करें तो जो ऑफिशियल डाटा जारी किया गया उसके अनुसार जो यमुना का लेवल है वो 205.81 मीटर जो है वो कहीं ना कहीं दर्ज किया गया है। इस पर ज़्यादा बातचीत करेंगे। देखिए हमारे साथ बात करने के लिए बोट क्लब के इंचार्ज हैं हरीश जी है और यहाँ पर बाकायदा माइक के जरिए अनाउंसमेंट जो है वो यहाँ पर हरीश जी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों को सूचित किया जा रहा है। ये देखिए आपको सुनाते हैं क्या कुछ जाता है। यमुना का वाटर लेवल काफी तेजी से बढ़ने पर है। कृपया करके अपने बच्चे व अपने मवेशियों का ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। यमुना से
दूर रहें, सुरक्षित रहें। बिल्कुल, यमुना से दूर रहें, सुरक्षित रहें। सरकार ने, प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरे इंतजामात जो हैं वो कर रखे हैं और ऐसे जो बोट है वो चला रखे, गश्त लगाए जा रहे हैं और जो निचले इलाकों में लोग रहते हैं उनको जो है बाकायदा सूचित किया जा रहा है, उनको जानकारी दी जा रही है और आसपास भी शिविर लगाए जा रहे हैं। मैं बलराम के पास अब आपको लेकर चलूंगी। दिल्ली यमुना नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, डरा रहा है ये पानी। बलराम, दिखाइए जरा तस्वीरें। बिल्कुल रोमाना, इस वक्त हम यमुना खादर के इलाके में मौजूद हैं, जो लोहे के पुल के पास का इलाका है और यहाँ पर यमुना का जो पानी है वो पहुंच गया है। जो यहाँ पर झुग्गियां हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुकी हैं और आप देख सकते हैं कि जो संपर्क मार्ग है वो पूरी तरीके से टूट गया है। लोग बुग्गियों के सहारे आपको जाते हुए अंदर नजर आएंगे। जो पशु हैं उनको भी लेकर के आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग आ रहे हैं, क्योंकि घरों में 3 से 4 फीट पानी जो है वो पहुंच गया है और अभी भी लगातार जो पानी है वो बढ़ रहा है। यही वजह है कि लोग अपने पशुओं को, अपने सामानों को लेकर के बाहर निकल रहे हैं, सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं, क्योंकि प्रशासन ने यहां पर अलर्ट जारी किया है और लगातार आप देख सकते हैं कि जो पोकलैंड मशीन है उसके जरिए यहां पर जो कटाव का कार्य है वो किया जा रहा है, ताकि जो यमुना का पानी यहाँ बस्तियों में भरा है उसको निकाला जाए और जल्द से जल्द जो यमुना का बहाव है वो सुचारू रूप से हो सके। हालांकि यहाँ से जो यमुना है वो करीब 400 मीटर दूर है, लेकिन यहाँ तक आप देख सकते हैं कि पानी किस तरीके से पहुंचा है और किस तरीके से जो जनजीवन है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। ठीक सामने गौशाला है और गौशाला के अंदर भी 3 फीट पानी पहुंच गया है और इसीलिए यहाँ पर पोकलैंड मशीन और जेसीबी मंगाई गई ताकि इस पानी को निकाला जा सके। और किस तरीके से आप देखिए जो गांव के लोग हैं वो पशुओं को ले जाते हुए आपको नजर आएंगे। हालांकि जिस तरीके से हथनी कुंड से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है उससे यमुना का जल स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है और माना जा रहा है कि देर शाम तक यमुना का जल स्तर और बढ़ेगा, क्योंकि कल से ही यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। लेकिन जिस तरीके से पानी बढ़ रहा है उसको लेकर के जो निचले इलाके हैं यमुना के, खास तौर से चाहे वो यमुना खादर हो या यमुना बाजार हो, वहां पर पानी पहुंच चुका है और लगभग 2 से 3 फीट पानी घरों के अंदर पहुंचा है और यही वजह है कि लोग सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मजबूर हैं। हालांकि सरकार की तरफ से राहत कैंप भी लगाए गए हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग अपने सामान को, अपने पशुओं को लेकर के आते हुए आपको नजर आएंगे। जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि उनके स्कूल बैग, उनकी ड्रेस जो है वो घरों में छूट गई है और लोग बेहद ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि पिछले 1-2 दिनों से उनको अलर्ट जारी किया गया था और कल रात जैसे पानी उनके घरों में पहुंचा उसके बाद आनन फानन में लोग अपने घरों को छोड़ करके राहत कैंपों में पहुंचे हैं। लेकिन अभी भी जो पानी है वो लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में जो खतरा है वो बरकरार है। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि जरा दिखाएं कि किस तरीके से जो लोग यहाँ पर रह रहे थे उनकी जो झुग्गियां हैं वो पानी में आपको डूबी हुई नजर आएंगी। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पशु हैं उनको भी ला करके बांधा गया है, क्योंकि उन्हें जो ऊंचे इलाके हैं वहां पर रखा जा रहा है, क्योंकि निचले इलाकों में लगातार पानी भर रहा है। और जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं उससे प्रशासन ने भी कहा है कि ये जो लोहे का पुल आपको नजर आ रहा है ये देर शाम तक बंद हो सकता है, इस पर यातायात पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि जो यमुना का पानी है वो लगातार बढ़ रहा है और आगे जो पुल है उसके जो पिलर हैं वो पूरी तरीके से पानी में डूब चुके हैं। तो ऐसे में जो पानी है वो पुल के ऊपर आ सकता है, लिहाजा प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है और कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द जो निचले इलाके में लोग रह रहे हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। हालांकि जिस तरीके से मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है दिल्ली एनसीआर में, उसको लेकर के भी जो खतरा है वो बरकरार है। अगर भारी बारिश होती है तो कहीं ना कहीं यमुना का जल स्तर बढ़ेगा और जो निचले इलाके हैं वहां पर पानी और तेजी से पहुंचेगा। इसीलिए बिल्कुल देखिए दोहरी मार का डर, ये दोहरी मार का डर है जो दिल्ली पर मंडरा रहा है। एक तरफ तो हरियाणा हथनीकुंड बराज, उससे जो पानी छोड़ा जा रहा है वो यमुना नदी में जैसे जैसे पहुंच रहा है, समय के साथ साथ यमुना का जल स्तर खतरे के निशान से और ऊपर बढ़ता जा रहा है, तो ये वजह बाढ़ के खतरे की। और दूसरा वो जो मौसम विभाग की तरफ से दिल्ली एनसीआर के लिए ऑरेंज अलर्ट बारिश का जारी किया गया है, अगर भरभरा कर बदरा बरस जाते हैं तो फिर जरा सोचिए, जाहिर सी बात है उसके बाद फिर से यमुना का जल स्तर और बढ़ेगा। इसीलिए दोहरी मार का खतरा दिल्ली पर मंडरा रहा है। दिल्ली में यमुना रौद्र रूप में बह रही है, यमुना का जल स्तर खतरे के निशान के पार जा चुका है।
फिर से आपको बता दूं, यमुना में खतरे का निशान है 205.33 मीटर पर और उसे पार कर चुका है यमुना में इस वक्त पानी का स्तर। और ऐसे में प्रशासन मुस्तैद दिख रहा है। लोगों की मदद के लिए 30 से ज्यादा नाव यमुना में उतार दी गई हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता उज्जवल कुमार ने ग्राउंड पर उतरकर हालात का जायजा लिया है। दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट में यमुना उफान पर है और इस वक्त हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। एबीपी न्यूज़ खास तौर पर ग्राउंड जीरो पर उतरा है और आपको दिखाएगा कि आखिर कैसे इस वक्त दिल्ली में हालात हो रखे हैं, क्योंकि पहाड़ों से जो पानी है वो सीधा मैदानी इलाकों तक पहुंच रहा है, जिसकी वजह से चाहे फिर वो पंजाब हो, हरियाणा हो या फिर दिल्ली हो, हर जगह जो है नदियाँ उफान पर हैं। और इस वक्त देखिए हम यमुना के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जल स्तर कितना बढ़ा हुआ है। आपको जो कोने है वो भी नहीं दिखाई दे रहे होंगे और जो यमुना का बहाव है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ इस समय बह रहा है। अगर सुबह 9 बजे तक के आंकड़ों की बात करें तो जो ऑफिशियल डाटा जारी किया गया उसके अनुसार जो यमुना का लेवल है वो 205.81 मीटर जो है वो कहीं ना कहीं दर्ज किया गया है। इस पर ज़्यादा बातचीत करेंगे। देखिए हमारे साथ बात करने के लिए बोट क्लब के इंचार्ज हैं हरीश जी है और यहाँ पर बाकायदा माइक के जरिए अनाउंसमेंट जो है वो यहाँ पर हरीश जी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों को सूचित किया जा रहा है। ये देखिए आपको सुनाते हैं क्या कुछ जाता है। यमुना का वाटर लेवल काफी तेजी से बढ़ने पर है। कृपया करके अपने बच्चे व अपने मवेशियों का ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। यमुना से दूर रहें, सुरक्षित रहें। बिल्कुल यमुना से दूर रहें, सुरक्षित रहें। सरकार ने, प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरे इंतजामात जो हैं वो कर रखे हैं और ऐसे जो बोट है वो चला रखे, गश्त लगाए जा रहे हैं और जो निचले इलाकों में लोग रहते हैं उनको जो है बाकायदा सूचित किया जा रहा है, उनको जानकारी दी जा रही है और आसपास भी शिविर लगाए जा रहे हैं। मैं बलराम के पास अब आपको लेकर चलूंगी। दिल्ली यमुना नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, डरा रहा है ये पानी। बलराम दिखाइए जरा तस्वीरें। बिल्कुल रोमाना, इस वक्त हम यमुना खादर के इलाके में मौजूद हैं, जो लोहे के पुल के पास का इलाका है और यहाँ पर यमुना का जो पानी है वो पहुंच गया है। जो यहाँ पर झुग्गियाँ हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुकी हैं और आप देख सकते हैं कि जो संपर्क मार्ग है वो पूरी तरीके से टूट गया है। लोग बुग्गियों के सहारे आपको जाते हुए अंदर नजर आएंगे। जो पशु हैं उनको भी लेकर के आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग आ रहे हैं, क्योंकि घरों में 3 से 4 फीट पानी जो है वो पहुंच गया है और अभी भी लगातार जो पानी है वो बढ़ रहा है। यही वजह है कि लोग अपने पशुओं को, अपने सामानों को लेकर के बाहर निकल रहे हैं, सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं, क्योंकि प्रशासन ने यहां पर अलर्ट जारी किया है और लगातार आप देख सकते हैं कि जो पोकलैंड मशीन है उसके जरिए यहां पर जो कटाव का कार्य है वो किया जा रहा है, ताकि जो यमुना का पानी यहाँ बस्तियों में भरा है उसको निकाला जाए और जल्द से जल्द जो यमुना का बहाव है वो सुचारू रूप से हो सके। हालांकि यहाँ से जो यमुना है वो करीब 400 मीटर दूर है, लेकिन यहाँ तक आप देख सकते हैं कि पानी किस तरीके से पहुंचा है और किस तरीके से जो जनजीवन है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। ठीक सामने गौशाला है और गौशाला के अंदर भी 3 फीट पानी पहुंच गया है और इसीलिए यहाँ पर पोकलैंड मशीन और जेसीबी मंगाई गई ताकि इस पानी को निकाला जा सके। और किस तरीके से आप देखिए जो गांव के लोग हैं वो पशुओं को ले जाते हुए आपको नजर आएंगे। हालांकि जिस तरीके से हथनी कुंड से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है उससे यमुना का जल स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है और माना जा रहा है कि देर शाम तक यमुना का जल स्तर और बढ़ेगा, क्योंकि कल से ही यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। लेकिन जिस तरीके से पानी बढ़ रहा है उसको लेकर के जो निचले इलाके हैं यमुना के, खास तौर से चाहे वो यमुना खादर हो या यमुना बाजार हो, वहां पर पानी पहुंच चुका है और लगभग 2 से 3 फीट पानी घरों के अंदर पहुंचा है और यही वजह है कि लोग सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मजबूर हैं। हालांकि सरकार की तरफ से राहत कैंप भी लगाए गए हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग अपने सामान को, अपने पशुओं को लेकर के आते हुए आपको नजर आएंगे। जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि उनके स्कूल बैग, उनकी ड्रेस जो है वो घरों में छूट गई है और लोग बेहद ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि पिछले 1-2 दिनों से उनको अलर्ट जारी किया गया था और कल रात जैसे पानी उनके घरों में पहुंचा उसके बाद आनन फानन में लोग अपने घरों को छोड़ करके राहत कैंपों में पहुंचे हैं। लेकिन अभी भी जो पानी है वो लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में जो खतरा है वो बरकरार है। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि जरा दिखाएं कि किस तरीके से जो लोग यहाँ पर रह रहे थे उनकी जो झुग्गियां हैं वो पानी में आपको डूबी हुई नजर आएंगी। इसके अलावा
यहां पर आप देख सकते हैं कि जो पशु हैं उनको भी ला करके बांधा गया है, क्योंकि उन्हें जो ऊंचे इलाके हैं वहां पर रखा जा रहा है, क्योंकि निचले इलाकों में लगातार पानी भर रहा है। और जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं उससे प्रशासन ने भी कहा है कि ये जो लोहे का पुल आपको नजर आ रहा है ये देर शाम तक बंद हो सकता है, इस पर यातायात पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि जो यमुना का पानी है वो लगातार बढ़ रहा है और आगे जो पुल है उसके जो पिलर हैं वो पूरी तरीके से पानी में डूब चुके हैं। तो ऐसे में जो पानी है वो पुल के ऊपर आ सकता है, लिहाजा प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है और कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द जो निचले इलाके में लोग रह रहे हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। हालांकि जिस तरीके से मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है दिल्ली एनसीआर में, उसको लेकर के भी जो खतरा है वो बरकरार है। अगर भारी बारिश होती है तो कहीं ना कहीं यमुना का जल स्तर बढ़ेगा और जो निचले इलाके हैं वहां पर पानी और तेजी से पहुंचेगा। इसीलिए बिल्कुल देखिए, दोहरी मार का ये डर है, ये दोहरी मार का डर है जो दिल्ली पर मंडरा रहा है। एक तरफ तो हरियाणा हथनीकुंड बैराज, उससे जो पानी छोड़ा जा रहा है वो यमुना नदी में जैसे जैसे पहुंच रहा है, समय के साथ साथ यमुना का जल स्तर खतरे के निशान से और ऊपर बढ़ता जा रहा है, तो ये वजह बाढ़ के खतरे की। और दूसरा वो जो मौसम विभाग की तरफ से दिल्ली एनसीआर के लिए ऑरेंज अलर्ट बारिश का जारी किया गया है, अगर भरभरा कर बदरा बरस जाते हैं तो फिर जरा सोचिए, जाहिर सी बात है उसके बाद फिर से यमुना का जल स्तर और बढ़ेगा। इसीलिए दोहरी मार का खतरा दिल्ली पर मंडरा रहा है। दिल्ली में यमुना रौद्र रूप में बह रही है, यमुना का जल स्तर खतरे के निशान के पार जा चुका है। फिर से आपको बता दूं, यमुना में खतरे का निशान है 205.33 मीटर पर और उसे पार कर चुका है यमुना में इस वक्त पानी का स्तर। और ऐसे में प्रशासन मुस्तैद दिख रहा है। लोगों की मदद के लिए 30 से ज्यादा नाव यमुना में उतार दी गई हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता उज्जवल कुमार ने ग्राउंड पर उतरकर हालात का जायजा लिया है। दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट में यमुना उफान पर है और इस वक्त हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। एबीपी न्यूज़ खास तौर पर ग्राउंड जीरो पर उतरा है और आपको दिखाएगा कि आखिर कैसे इस वक्त दिल्ली में हालात हो रखे हैं, क्योंकि पहाड़ों से जो पानी है वो सीधा मैदानी इलाकों तक पहुंच रहा है, जिसकी वजह से चाहे फिर वो पंजाब हो, हरियाणा हो या फिर दिल्ली हो, हर जगह जो है नदियां उफान पर हैं। और इस वक्त देखिए हम यमुना के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जल स्तर कितना बढ़ा हुआ है। आपको जो कोने हैं वो भी नहीं दिखाई दे रहे होंगे और जो यमुना